सुन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन तुम बार बार वही गलती कर रहे हो। यह मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछाया जा रहा है। इस नाम का व्यक्ति आपसे बेहद नफरत करता है। आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है। आप जिस पर जान लुटा रहे हैं, आप जिस पर अपना पैसा लगा रहे हैं, वही व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह कोई और नहीं बल्कि आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका ही अपना है, खून का करीबी रिश्ता है। लेकिन यह आपको इतना बड़ा दुश्मन क्यों मान बैठा है कि आपसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह जमीन जायदाद चाहता है या फिर आपकी गद्दी हासिल करना चाहता है? आपको आगे बढ़ता देख इसे जलन क्यों होती है, जबकि आपने हमेशा इसको साथ लेकर चलना सही समझा है? लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब जब यह इंसान आपके साथ था, आप सफल नहीं हो पाए। जब जब आपने इससे सलाह मांगी, आपका काम नहीं हो पाया। जब भी आपने इसको अपने साथ रखा, वो काम अंत समय पर बिगड़ गया। आपने भाग्य को कोसा कि हे भगवान, तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? लेकिन सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। लेकिन गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन यह दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। यह केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है वो संबंध जानकर, अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे, तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। और तुम रिश्तों के मोहजाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग की सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का यह गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम
हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना। जरूर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो। तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, यह प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी माँ भवानी के सच्चे भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिख देंगे। उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच कर रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते, नहीं तुम दुश्मनी पालते हो। लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल यह कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूँ, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एस बड़ी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है,
तो स्वाभाविक सी बात है अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब यह जो गद्दार है यह एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा। हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं? इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? यह लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हजम नहीं होती। जब आप हंसते हो तो यह मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो यह अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। यह लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपने हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम यह सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूँ, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। यह जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी हैं। हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है। तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, वक्त में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है। यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो तो भूलकर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे नफरत करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब यह लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें हैं नहीं, यह कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो यह लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रगति करते हो, यह तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वह केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहाँ पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है? इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन यह रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, इसीलिए यह रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है। यहाँ तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। यह लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते, वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं और जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं।
तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब जब वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरें खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब यह लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि यह बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं, तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंदकर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि यह तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है हम अतिथि को ना ही कहेंगे, तुम उसे घर के अंदर बुलाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे यह मौका मिलेगा वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल हैं, या फिर तुम्हारा ब्रश है। कोई भी चीज यह इंसान उठा सकता है। यहाँ तक कि अगर यह तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाना, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वह तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपनी जेब में कुछ भर कर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाओं में होता है। तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वह कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो तो उसके अंदर यह सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियाँ
बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, यह लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। यह यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि यह लोग बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला, एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। यह तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का सांप बना हुआ है, उसका नाम ट अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से। यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टे अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? यह इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी माँ हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी है। जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है, और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों ना हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की, और यहाँ पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यह दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय हैं जो इन तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वह उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंगबली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी।
बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ते और हर कार्य में वह सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो उनसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। इकलौता एक और उपाय बताने जा रहे हैं। अगर यह उपाय तुमने सुन लिया तो सारे तंत्र प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है कि अपने ऊपर से 7 बार एक नारियल को उबारकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन रख कर आ जाना है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र के प्रभाव से और इस उपाय के प्रभाव से तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। मेरे लाल, अब तक तुमने जो भी सुना है वह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली सच्चाई अभी बाकी है। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक परीक्षा है, हर रात एक युद्ध है और इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ माता रानी की शक्ति है, हनुमान जी का आशीर्वाद है और गुरुजी का मार्गदर्शन है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने जीवन की डोर को मजबूत नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। यह दुनिया बहुत मायावी है। यहाँ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में जहर छिपाए रखते हैं। तुम्हें बार बार धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम हर किसी को अपना मान लेते हो, लेकिन अब गुरुजी तुम्हें यह सिखाने वाले हैं कि किसे अपना बनाना है और किससे दूरी बनानी है। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो अपना बनकर वार करता है। जब कोई बाहर वाला दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हारा मन संभल जाता है, तुम चौकन्ने रहते हो। लेकिन जब अपना ही रिश्तेदार तुम्हारी जड़ें खोदने लगे, तब तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद ही नहीं होती कि कोई अपना तुम्हें धोखा दे सकता है। यही कारण है कि आज तुम बार बार चोट खा रहे हो। तुम्हारे रिश्तेदारों में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हैं, उनका असली मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें रोकना, तुम्हें बर्बाद करना, ताकि वे खुद आगे निकल सके। यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि मेहनत करने से डरते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता, इसलिए शॉर्टकट अपनाकर तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ध्यान से सुनो, जो इंसान भगवान के नाम से जुड़ा है, जो हर दिन प्रभु का स्मरण करता है, जो माँ के चरणों में माथा टेकता है, उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। यह सिर्फ मानसिक खेल है, यह सिर्फ डराने का तरीका है। तुम्हें डराकर तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने का षड्यंत्र है। और गुरुजी चाहते हैं कि आज के बाद तुम कभी ना डरो।
अब मैं तुम्हें जीवन के कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो कोई भी तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। पहला रहस्य यह है कि तुम्हें मौन की शक्ति अपनानी होगी। ज्यादा बोलना तुम्हारी कमजोरी है। जब तुम अपने राज सबको बता देते हो, तब वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। अब से तुम्हें चुप रहना है, सिर्फ वही कहना है जो जरूरी है। अपने सपनों और योजनाओं को अपने तक रखना है। दूसरा रहस्य यह है कि तुम्हें अपने घर में पवित्रता बनाए रखनी होगी। रोज सुबह स्नान करके घर के मंदिर में दीपक जलाना है। अगर घर में मंदिर नहीं है तो एक छोटा सा स्थान साफ करके वहां भगवान की तस्वीर रखो। रोज वहां एक अगरबत्ती जलाओ। यह छोटी सी आदत तुम्हारे घर के वातावरण को बदल देगी। तीसरा रहस्य यह है कि तुम्हें अपने दुश्मनों से लड़ाई नहीं करनी है, उन्हें अनदेखा करना है, क्योंकि लड़ाई करने से तुम्हारी ऊर्जा कम होगी और वही ऊर्जा तुम्हें सफलता के लिए चाहिए। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। काम ही तुम्हारा असली हथियार है। चौथा रहस्य यह है कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों के प्रति दूरी बनानी होगी। हर इंसान को दिल से अपनाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो तुम्हारे अच्छे समय में खुश हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जो तुम्हें देखकर मुस्कुराए, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, वही तुम्हारा साथी है। लेकिन जो तुम्हें देखकर जलन महसूस करे, जो तुम्हारी बातें सुनकर मुंह बना ले, उनसे दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है। पांचवा रहस्य यह है कि तुम्हें हनुमान जी की शरण लेनी है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारे जीवन की ढाल बनेगा। जब तुम सच्चे मन से हनुमान जी को याद करोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने हार जाएंगे। छठा रहस्य यह है कि तुम्हें अपनी नजर उतारनी होगी। हर मंगलवार या शनिवार को एक नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रखाना। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे ऊपर की सारी नजरें और बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म कर देगा। सातवां रहस्य यह है कि तुम्हें अपने भोजन में भी शुद्धता रखनी होगी। कभी भी गुस्से में बैठकर भोजन मत करना। हमेशा प्रसन्न मन से बैठकर भोजन करना, क्योंकि गुस्से की अवस्था में खाया हुआ अन्न भी शरीर में जहर की तरह असर करता है। आठवां रहस्य यह है कि तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। कोई भी इंसान तुम्हारी मेहनत को रोक नहीं सकता। देर हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें बार बार चेतावनी इसलिए मिल रही है क्योंकि भगवान तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर तुमने यह रहस्य अपना लिया। तुम्हें हर दिन यह याद रखना है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब गुरुजी तुम्हें एक और गुप्त उपाय बताने वाले हैं। अगर तुम्हें लगता है कि घर का वातावरण भारी हो रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, काम अटक रहा है, तो तुम गंगाजल घर के हर कोने में छिड़क दो। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत बाहर चली जाएगी। इसके अलावा जब भी तुम किसी बड़े काम पर जाओ तो घर से निकलने से पहले माँ दुर्गा का नाम 3 बार लो। रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। याद रखो बेटा, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में खुद फंसेंगे और तुम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब से तुम्हें सिर्फ एक मंत्र याद रखना है। सच्चाई की जीत होगी और छल करने वालों का नाश होगा। हर दिन इस मंत्र को दोहराना, यह तुम्हारे जीवन की ढाल बन जाएगा।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे तांत्रिक क्रिया करें या षड्यंत्र रचें, हनुमान जी और माँ भवानी तुम्हारे हर संकट को पल भर में मिटा देंगे। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और सावधानी अपनानी है। मेरे लाल, अब तुमने जो रास्ता चुना है वहाँ से पीछे लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी सोच ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर दिया है। अब गुरुजी तुम्हें उस गहरे ज्ञान की ओर ले चलेंगे जिसे समझकर तुम हर षड्यंत्र की जड़ तक पहुंच जाओगे और फिर किसी का भी तुम्हें मटमैला करना संभव नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का नया सिद्धांत होगा। इसे अपनाने पर तुम्हारे घर की दीवारें, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे काम और तुम्हारी आत्मा सभी मजबूत बनेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि भय और अनिश्चितता का भाव जब मन में बैठ जाता है तो वही चीज इंसान को कमजोर बनाती है। डरोगे तो तुम्हारे शरीर में तनाव बढ़ेगा, मन के द्वार बंद हो जाएंगे और बुद्धि की आवाज दब जाएगी। इसलिए पहला कदम है भय का अंत करना। हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो। सांस लेते समय सोचो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रभु का प्रिय हूँ। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारे डर को पिघला देगा और तुम्हारी अंदर की ऊर्जा को फिर से जगाएगा। दूसरा बहुत अहम कदम है व्यक्तिगत सुरक्षा और सतर्कता। जीवन में सतर्क रहना मतलब किसी पर शक करना नहीं, बल्कि अपने लिए जागरूक होना है। जब भी कोई रिश्ता तुम्हारे जीवन में अचानक से अनावश्यक घनिष्ठता दिखाने लगे, तब उसकी हरकतों पर ध्यान देना जरूरी है। याद रखना कि जो लोग बहाना बनाकर हर बार एक नई वजह से तुम्हारे घर आते रहते हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अतिथि सत्कार अच्छे हैं, मगर अतिथि का आदर और सीमा दोनों रखना सीखो। किसी भी सामान का बयान करते समय नित्य सूचना देना छोड़ दो। अपनी कीमती वस्तुओं, बैंक संबंधी या जमीन जायदाद की छोटी छोटी बातों को सबके आगे खोलने की आदत छोड़ दो। अपने प्लान्स को बंद दरवाजे की तरह रखो। सिर्फ उन्हीं लोगों से बांटो जिन पर वर्षों से भरोसा करके भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंची हो। तीसरा कदम है घर को पवित्र बनाना। घर मात्र ईंट पत्थर नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। सुबह सवेरे घर के हर कमरे में हाथ से झाड़ू पोछा करो। अगर चुटकी भर भी काली चीजें जैसे दाल, मिर्च या अनाज घर के किसी कोने में पड़ती दिखाई दे, तो उन्हें तुरंत हटा देना। रोज सुबह एक साफ कपड़े से घर के सारे दरवाजों के कवच और खिड़कियों को छूकर कह दो, यह घर सत्य और पवित्रता का घर है। यहाँ कोई दूषित ऊर्जा समाने नहीं पाएगी। यह कथन आंतरिक विश्वास को भी मजबूत करेगा। साथ ही घर में हल्दी, चावल और सिंदूर जैसी छोटी छोटी पवित्र वस्तुएं किसी खुले बर्तन में न रखें। यदि कोई अनहोनी चीज छुपाकर रख दी गई हो तो वह वहीं से चलता रहेगा। खाने का स्थान पवित्र रखना, खाना बनाते समय भगवान का स्मरण करना, ये आदतें तुम्हारे घर को नित्य रूप से मजबूत बनाएंगी। चौथा, पदार्थों की सुरक्षा। जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं, वे अक्सर किसी न किसी चीज का प्रयोग करके उसका असर जोड़ते हैं। इसलिए निजी सामानों का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने बालों के कंघे, अपनी टूथब्रश, अपने कपड़े, खासकर अंदरूनी कपड़े किसी के भी साझा उपयोग के लिए मत छोड़ो। यदि किसी ने तुमसे कहा कि वह तुम्हारे लिए कुछ भेज रहा है या किसी ने तुम्हारे घर में कोई छोटा सा पैकेट छोड़ा है, तो उसे बिना छुए नष्ट मत करो। पहले उसे दिखाकर किसी विश्वासपात्र या धार्मिक व्यक्ति से जांच कराओ। किसी भी संदिग्ध वस्तु को जलाने या फेंकने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें विध्वंसक प्रभाव छोड़ सकती हैं।
यदि किसी ने तुम्हारे कपड़ों पर अचानक से कुछ छिड़का हो तो उसे अलग करके अच्छी तरह से धो लो और उसे खुले धूप में सुखाओ। सूर्य की किरणों में नकारात्मक ऊर्जा झड़ जाती है। 5वां कदम, आत्मरक्षा के सरल उपाय। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें भी बुद्धिमानी से अपनाना। हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार और शनिवार की उपासना, हनुमान जी को सिंदूर तेल चढ़ाना, ये साधन तुम्हारे मन की शक्ति और विश्वास को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राचीन परंपरागत उपाय भी हैं, जिन्हें तुम्हें ठंड से नहीं लेना है बल्कि श्रद्धा से अपनाना है। जैसे कि घर में अगर किसी भी दिशा में दरारें या टूट फूट हो तो उन्हें तत्काल ठीक कराओ। टूटे हुए सामान में ऊर्जा ठहर कर बुराई को बुला सकती है। दरवाजों के पास नारियल या हल्दी का चोला रखो। यह छोटी सी चीज नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। अपने पोशाकों के अंदर एक छोटा सा तुलसी पत्र या चंदन का छोटा टुकड़ा रखो। यह भी सुरक्षा का प्रतीक है। और हाँ, घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना हमेशा शुभ होता है। 6वां कदम, लोगों की पहचान करना सीखो। हर रिश्ते को परखने का एक अवसर होता है, समय। किसी भी व्यक्ति की नियत का पता लगने में समय लगता है। तुम्हें वे संकेत समझने होंगे जो छोटे छोटे व्यवहारों में प्रकट होते हैं, जैसे कि क्या वो तुम्हारे साथ खुश होते हैं जब तुम प्रगति कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे दुख में साथ देते हैं? क्या उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखती है या वे साधारण खुशी दिखाते हैं? यदि किसी की बातों और कर्मों में असामंजस्य दिखे, उनकी बातों में मिठास पर कार्यों में कड़वाहट, तो दूरी बनानी शुरू कर दो। दूरी का मतलब कटुता नहीं, बल्कि समझदारी है। बातचीत कम कर देना, निजी सूचनाएं साझा न करना और अगर संभव हो तो ऑफिशियल लेन देन में भी दूरी रखना, ये सब तुम्हारे लिए सुरक्षा के उपाय हैं। 7वां कदम, मानसिक और आध्यात्मिक सफाई। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना और रात को सोते समय पूरे दिन की समीक्षा करना। किससे लाभ हुआ, किसने सहायता की या किसकी हरकत चिंताजनक रही, ऐसे छोटे छोटे विचार तुम्हें सचेत बनाएंगे। ध्यान के दौरान अपने चारों ओर एक सफेद चमकीली परत का कल्पना करो जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, तो उसे पहचान कर छोड़े दो। इससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। साथ ही नियमित रूप से किसी अनुभवी गुरु या संत के पास जाकर अपने विचारों और चिंताओं का विमर्श करना फायदेमंद रहेगा। बाहरी मार्गदर्शक अक्सर ऐसी चीजें बताते हैं जो अंदर से देखने पर खुद दिखाई नहीं देती। 8वां कदम, सही साथी चुनो। जीवन में 1-2 सच्चे साथी बहुत बड़ी बात है। वे लोग जो तुम्हारा मनोबल बढ़ाएं, जो तुम्हारे बिना वजह के दुख में साथ हों, वे ही असली साथी हैं। इसलिए अपने मित्र परिवार में ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाओ जिन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। कठिन समय में उन तक पहुंचने की योजना बनाओ। यह नेटवर्क तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने देगा। दूसरों की सलाह को प्राथमिकता से ग्रहण करना सीखो, परंतु अंतिम निर्णय अपनी समझ से करियो। 9वां कदम, आर्थिक और कानूनी तैयारी। अगर किसी रिश्तेदार की नियत संदिग्ध हो और वह संपत्ति या पैसे की वजह से आप पर नजर गड़ाए हुए है, तो अपने कागजात व्यवस्थित रखो। जमीन जायदाद के दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित जगह पर रखें। एक कॉपी बैंक लॉकर में, एक डिजिटल कॉपी अपने निजी ईमेल या क्लाउड में। किसी भी लेन देन में गवाह रखो। अगर परिस्थिति गंभीर हो और तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करना भी एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि कानून तुम्हारे साथ है और तुम्हें उसका सहारा लेना चाहिए। तंत्र क्रिया का आरोप बिना प्रमाण के स्थिर नहीं रहता, इसलिए कानूनी कदम तुम्हारी सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर देंगे। 10वां कदम, तांत्रिक प्रभावों का वैज्ञानिक विवेचन।
समझो कि ज्यादातर तंत्रक्रिया और प्रथाएं भावनात्मक और मानसिक प्रभावों पर निर्भर रहती हैं। यदि कोई तुम्हारे घर में कुछ छुपाकर रख देता है और तुम पर असर दिखाने लगता है, तो मूल कारण अक्सर तुम्हारे मन का भय और आत्मसंदेह है, जो उसे वास्तविक प्रभाव बना देता है। इसलिए मानसिक स्वरूप को मजबूत करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और सकारात्मक सोच रखना वास्तव में सबसे बड़ा उपचार है। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तब कोई कीमती वस्तु या कोई मंत्र तुम्हें हिलाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए रोज ऊर्जा भरने वाले कार्य करो, व्यायाम, सृजनात्मक गतिविधियां और अपने काम में पूर्णता लाना। गुरुजी तुम्हें एक और उपाय बताते हैं जिसे बहुत कम लोग मानते हैं, पर यह बेहद प्रभावी है। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 छोटी छोटी खुशियों को याद करो और उनके लिए धन्यवाद कहो। यह व्यवहार तुम्हारे मस्तिष्क को सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। जो व्यक्ति लगातार कृतज्ञ रहता है, वह अपनों की ईर्ष्या और शत्रुता से कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर रहती है। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष परंतु सरल सी क्रियाएं बताता हूँ, जो प्रतिदिन की जद्दोजहद में बड़े असर दिखाती हैं। इन्हें निष्ठा और शांति से करो, न कि भय और घबराहट से, क्योंकि भय से की गई पूजा कमजोर रहती है। पहली क्रिया, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार सुबह हनुमान जी के नाम का स्मरण करके एक दीपक जलाओ। दीपक के तेल में थोड़ी सी कपूर मिला देना, यह सुगंध घर में सकारात्मकता फैलाती है। दीपक जलाते समय यह वाणी बोलो, हनुमान शक्ति, मेरे मार्ग को उज्जवल करो, मेरे शत्रुओं के प्रकार नष्ट करो। 3 बार यह कहो और फिर दीपक को 7 मिनट तक जला रहने दो। दीपक को तभी बुझाओ जब तुम्हारी सांस शांत हो। यह क्रिया तुम्हारे भीतर का साहस और दृढ़ता दोनों बढ़ाएगी। दूसरी क्रिया, घर के मुख्य द्वार के बाहर तुलसी का पौधा लगाओ और प्रत्येक दिन सुबह तलवार की तरह तुलसी के पत्तों को हाथ में लेकर कहो, यह घर, यह परिवार, यह सम्मान, सब सुरक्षित है। तुलसी का पौधा न सिर्फ आध्यात्मिक सुरक्षा देता है, बल्कि यह घर को शुद्ध वायु भी देता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अनदेखा मत करो, यह तुम्हारे संकट के समय में भी आश्वासन देगा। तीसरी क्रिया, किसी छोटे से पात्र में पानी रखकर उसमें हल्का सा गंगाजल और थोड़ी सी चावल की दाना डालकर घर के हर कमरे में घुमा दो और कहो, यह जल मेरे घर को पवित्र करे, मेरे रास्तों को खुला रखे। यह सरल सा कर्म घर की नकारात्मक धाराओं को तोड़ देता है। इसके बाद पानी को जमीन पर बहा दो या पौधे में मिला दो, कहीं भी फेंकना उचित नहीं होता। चौथी क्रिया, जब भी तुम बाहर निकलो, अपने बगल में छोटी सी रस्सी या धागा रखो, जिसे तुम खास रूप से अपने जीवन के रक्षा टैग के रूप में बांध सकते हो। यह प्रतीकात्मक है, परंतु तंत्र में विश्वास रखने वालों पर इसका सकारात्मक असर देखा गया है। यदि तुम चाहो तो तुलसी का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवी क्रिया, हर नवंबर या किसी भी विशेष दिन जब तुम्हें लगे कि वातावरण भारी है, एक नारियल लेकर उसे 7 बार अपने सिर पर घुमाकर हनुमान मंदिर में चढ़ा आओ और मंत्र का जाप करो, हाँ हनुमते नमः। यही मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। नारियल एक प्रतीक है, अपने अहंकार को तोड़कर भक्ति की ओर झुकना। इसे श्रद्धा से करो, बिना डर से। अब कुछ व्यवहारिक चेतावनियां जो तुम्हें हरदम याद रखनी है। पहले, कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए अनजान उपहारों को अनदेखा न करके स्वीकार मत करो, खासकर यदि वे कुछ छोटे छोटे पैकेटों में होते हैं। यदि स्वीकार करना ही पड़े, तो उसे पहले किसी विश्वासपात्र के साथ खोलकर जांच कर लो। दूसरी चेतावनी, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत डेटा जैसे बैंक पिन, पासवर्ड या कागजात को किसी अपने के साथ भी असुरक्षित रूप से साझा मत करो। तीसरी चेतावनी, यदि किसी रिश्तेदार की बातों में बार बार ऐसी चीजें आती हैं
जो तुम्हें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो उन पर तुरंत जवाब देने की बजाय शांत रहो और स्थिति का आकलन करो। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अभी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम जैसी कई आत्माओं के लिए मार्गदर्शक रही है। एक गांव में एक साधारण से किसान का बेटा था, जो मेहनती और सच्चा था। उसके गांव में एक रिश्तेदार था जो उसके पर कामचोरी और नापसंद की वजह से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। उसने तंत्रक्रिया करवाई, जाल बिछाया, पर किसान के बेटे ने गुरु की बात मानी। वह शांत रहा, उसने अपने घर को पवित्र रखा, उसने हनुमान चालीसा पढ़ी और काम में लगे रहा। समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाई और वह समृद्ध हुआ। रिश्तेदार की चालें काम नहीं आई। इसलिए ध्यान रखना, धैर्य और अनुशासन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सीख, किसी भी समस्या का अंत करने के लिए हिंसा या बदले की भावना को कभी अपना हथियार न बनाओ। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, उसे कानून के हवाले करो, अपने कर्मों से उसकी चाल विफल कर दो। बदला लेना तुम्हारी आत्मा को और गहरा घाव देगा। तुम अपने लिए शांति चाहो तो उसे वहीं से खोजो जहां से सच्चा संतोष आता है, अपने भीतर से, अपने भगवान से और अपने धर्म से। मेरे लाल, अब तुम तैयार हो। तेरे अंदर जो उजाला उठ रहा है, उसे बनाए रखना। रोज के छोटे छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या बना लो, वे तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। जब भी कोई नई कठिनाई आए, तो इसे परीक्षा की तरह लो। इस बात की याद रखो कि हर परीक्षा के बाद ही इंसान की वास्तविक क्षमताएं सामने आती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से वादा करो कि अब तुम कभी फिर से बेख पर नहीं रहोगे। अब से हर कदम संभल कर उठाओगे, हर रिश्ते पर नजर रखोगे और अपनी सफलता के पथ पर अडिग रहोगे। आज से तुम्हारे दिन बदलने की शुरुआत हो चुकी है। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं और मैंने जो मार्गदर्शन दिया है, उन्हें अपना कर दिखाओ। हर सुबह उठकर कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रभु का प्रिय हूँ। हर रात सोकर इन शब्दों को अपने दिल में दोहराओ। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलता है, कैसे वह आस्तीन का सांप जिसे तुमने सहलाया था बाहर निकल जाता है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आती है। अब जा, जल्दी में नहीं, परंतु दृढ़ता के साथ अपने घर पर लागू करो। जो भी छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, उनको एक एक करके अपनाओ। किसी भी क्रिया को अधूरी मत छोड़ो। और अगर कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, तो याद रखना, गुरु और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अपनी आवाज में, अपने शब्दों में, अपने मार्गदर्शन में। अपने दिल की सुनो, पर उस दिल को बुद्धि के साथ संजो कर रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह जगत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन में अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो, जहां शत्रु चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे, तुम उससे ऊपर उठकर अपने कर्मों और भक्ति के दम पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे लाल, अब तुमने जो चलना शुरू किया है, उस मार्ग पर और भी गहरा उतरना बाकी है। तुमने पहले ही सीखा कि सतर्कता, भक्ति और कर्म, ये तीनों मिलकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। पर जीवन का सच यह है कि जब इंसान परिश्रम और सच्चाई से आगे बढ़ता है, तब उसकी परीक्षा और भी कठोर होती है। इसलिए अब मैं तुम्हें और भी उन व्यवहारों और आचारों से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाते हैं और तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को ऐसी बनाते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास टिक न सके। सबसे पहले अपने मन को ऐसा बनाओ कि वह किसी भी झूठ, चालबाजी और द्वेष को भीतर न समेटे। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति नेगेटिव भाव रखे, तो उसकी नकारात्मकता को अपने अंदर न आने दो।
उसे वापस उसके मुंह पर लौटा दो, उसके कर्म उसके पास ही रहें। तुम्हें बस अपनी राह पर ध्यान रखना है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देना। यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति दोषारोपण या अफसोस उठे, तुरंत उसे रोको और अपने दिन के लक्ष्य पर वापस लौट आओ। रिश्तों को समझना भी एक कला है। रिश्ते केवल खून या लगाव से नहीं टिकते। रिश्ते सुरक्षा, सम्मान और पारदर्शिता पर टिकते हैं। इसलिए अपने नजदीकी रिश्तों में धीरे धीरे पारदर्शिता की जगह विवेक का प्रयोग करो। अपने दिल की बात हर किसी से साझा न करो। संवेदनशील मुद्दों को केवल उन्हीं के साथ शेयर करो जिनकी परीक्षा समय की कसौटी पर पूरी हो चुकी है। सिर्फ इतना नहीं, रिश्तों में जब भी किसी प्रकार का विवाद हो, क्रोध से निर्णय न लो। क्रोध सबसे बड़ा क्लाउज या फिल्टर है जो तुम्हारी बुद्धि को धुंधला कर देता है। शांत रहकर, धैर्य से और सोच समझकर ही किसी भी रिश्ते की मरम्मत करो। यही तुम्हारा सच्चा बचाव होगा। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बंजर जमीन की तरह होते हैं। वे दूसरों की खुशियों से प्रसन्न नहीं होते। ऐसे लोग अपनी कमी, दरअसल अपनी असफलता, को किसी और की सफलता में प्रदर्शित करके स्वयं को तसल्ली देते हैं। इन्हें समझना मुश्किल नहीं है। इनके हाव भाव, बात करने का तरीका, असमय की सलाह और छोटी छोटी तारीफों में छिपा रोष दिख जाता है। जब तुम इन्हें पहचान जाओगे तो तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। इनसे दूरी बनानी चाहिए, पर परिपक्वता के साथ। दूरी का अर्थ कटुता नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा है। आध्यात्मिक अभ्यासों में निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल त्योहारों या मुसीबत में भगवान को याद करना ठहराव देता है, पर सच्चा भक्त वह होता है जो रोज छोटे छोटे कर्मों, स्मरणों और अभ्यासों से अपने भीतर ईश्वर का स्थान बनाए रखता है। इसलिए रोजाना कम से कम कुछ मिनट ध्यान, प्रतिदिन भजन या कोई मंत्र जाप जरूर करो। यह जरूरी नहीं कि तुम घंटों बैठो। थोड़ी थोड़ी लगातार भक्ति ही स्थायी सुरक्षा देती है। जब तुम्हारे हृदय में ईश्वर का निवास होगा, तब कोई भी प्रपंच तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम्हें यह भी समझना है कि आस्तीन का सांप अक्सर वही बनता है जो तुम्हें नजदीक आकर समझने का आभास देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सबको शक की नजर से देखो। यह संतुलन का खेल है। तुम्हारे अंदर एक आंतरिक विवेक होना चाहिए जो संकेत पढ़ सके। छोटी छोटी बातों में असंगति, उपेक्षा या झूठ का अंश जो दिखे उसे दिमाग में नोट करो और समय के साथ सत्य की कसौटी पर परख कर निर्णय लो। यह तुम्हारी सुरक्षा का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अब कुछ ऐसे व्यवहार बताऊंगा जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने पर बहुत फायदा होगा। प्रत्येक शाम जब तुम घर लौटो, थोड़ी सी देर बैठकर सारी चीजों को व्यवस्थित करो। कागजात, पैसे, महत्वपूर्ण दस्तावेज। किसी भी संदिग्ध पैकेट या उपहार को पहले अपने भरोसेमंद व्यक्ति के साथ खोलकर जांच कर लो। बच्चों के सामान और महिलाओं के निजी सामान की सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान में रखो। किसी भी वस्तु को साझा करने से पहले सोचो कि क्या उसका उपयोग करने से तुम्हारे घर की पवित्रता पर कोई असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ घर के हर सदस्य को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, किसी भी अजनबी के आने पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में भी। यदि तुम्हारे घर में कोई नियमित रूप से आता है और उसकी आदतें बदलती दिखती हैं, जैसे देर से आना, बिना सूचना के आना या कोई छोटी छोटी चीजें लेकर जाना, तो इसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संयम से बात करना और कारण पूछना शर्म की बात नहीं है। यह तुम्हारी सुरक्षा का हिस्सा है। आरोग्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं।
जब तुम शारीरिक रूप से चुस्त और स्वस्थ रहोगे तब तुम्हारी मानसिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। इसलिए योग, व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में स्थान दो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी तुम चुनौती का सामना कर पाओगे और संदेहों से लड़ पाओगे। धन और संपत्ति की सुरक्षा पर भी ध्यान लगाओ। संपत्ति के कागजात सुरक्षित रखें। उनके बारे में अपने परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों को ही जानकारी दें और किसी भी वित्तीय फैसले में गवाह और लिखित अनुबंधों का उपयोग करें। यदि छोटी छोटी पूंजीगत चीजें खरीदते समय किसी ने असामयिक पूछताछ की या विरोधाभासी व्यवहार किया तो उसकी ओर चौकन्ना रहो। कानूनी सलाह लेनी हो तो समय पर लो। कई बार छोटा सा कानूनी कदम बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है। अब मैं तुम्हें कुछ और आध्यात्मिक अभ्यास बताऊंगा जो तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। यदि तुम रोजाना छोटे छोटे निम्नलिखित अभ्यास करोगे तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्म सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला करो और कुछ हल्का सा नमक मिलाकर पानी गले से नीचे कर लेना। यह शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ तुम्हारे मन में भी ताजगी लाता है। उसके बाद खुली खिड़की पर खड़े होकर कुछ गहरी सांसें लो और सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा तुम्हें अंदर से भर देगी। ध्यान के समय अपने सामने एक छोटा दीपक जलाओ और उसकी लौ पर अपनी आंखें टिकाकर कुछ समय तक बैठो। दीपक की लौ को देखकर मन की एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अगर तुम्हें मंत्र जाप करना हो तो छोटे से मंत्र का उच्चारण जैसे हनुमान मंत्र, नमः शिवाय या किसी भी गुरु द्वारा सुझाया मंत्र का नियमित जप रखना चाहिए। मंत्र का उच्चारण संयम से और श्रद्धा से करना होगा। केवल उच्चारण का मतलब ही प्रभाव नहीं होता, विश्वास और भावना का होना भी उतना ही आवश्यक है। एक और बहुत शक्तिशाली उपाय है दान और सेवा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता बढ़ रही है, किसी कष्टग्रस्त को सहायता कर दो। खाद्य सामग्री, पैसे या समय दो। दान और परोपकार से आत्मा का स्थान ऊंचा होता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। सेवा का अर्थ सिर्फ भौतिक सहायता नहीं होता। किसी को सांत्वना देना, मार्गदर्शन देना या सिर्फ किसी के लिए समय निकालना भी सेवा है। यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध रखता है। गुरु शिष्य परंपरा में जाओ और किसी अनुभवी साधु या संत का आश्रय लो यदि संभव हो। ऐसे गुरु की संगत में रहना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वे तुम्हें न केवल आध्यात्मिक बल देते हैं बल्कि व्यवहारिक दिशा निर्देश भी देते हैं। किसी भी संदिग्ध घटना या मानसिक असमंजस की स्थिति में अपने गुरु से संपर्क करना तुम्हारे लिए मार्गदर्शक होगा। संतों की दी हुई सीखें अक्सर जीवन में दीवारों को पार करके रास्ता खोल देती हैं। हमेशा याद रखो कि भय का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान। जितना अधिक तुम जानोगे लोगों के स्वभाव, तंत्र के मिथकों और व्यवहारिक सावधानियों के बारे में, तुम उतना ही सुरक्षित रहोगे। तंत्र क्रियाओं के कई दावों में असल में भावनात्मक और सामाजिक कारण होते हैं। इसलिए ज्ञान ही तुम्हारे सबसे बड़े कवच है। पुस्तकों का अध्ययन करो, वास्तविक प्रथाओं और मिथकों का विवेचन करो, ताकि तुम अनावश्यक भय को पहचान सको और वास्तविक खतरों पर उचित कदम उठा सको। अब कुछ और व्यवहारिक सुझाव देता हूँ जो तुम्हारी जीवन शैली में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। सुबह के समय थोड़ी सी सुस्ती और आलस को अपनी दिनचर्या से बाहर करो। समय पर उठो, घर की सफाई करो और परिवार के साथ संवाद बनाए रखो। संवाद बहुत सी गलतफहमी को पहले ही खत्म कर देता है। यदि किसी रिश्तेदार की गतिविधियां संदिग्ध लगे तो खुलकर उनसे बात करो। शायद किसी बात का हल संवाद से निकले। परंतु अगर संवाद से समस्या हल न हो तो ठोस कदम उठाने में हिचकिचाना मत। यदि तुम्हें
खुद पर कोई अजीब सा प्रभाव महसूस हो, जैसे नींद में बार बार खलल, अचानक से भय या कोई स्वास्थ्य संबंधी बदलाव जो सामान्य नहीं है, तो पहले डॉक्टर से जांच कराओ। शारीरिक या मानसिक कारणों की जांच सबसे पहले होनी चाहिए। कई बार तनाव और मानसिक रोग ही व्यक्तियों को डरावने अनुभव करा देते हैं। उचित चिकित्सा के बाद ही आध्यात्मिक उपायों का सहारा लें। चिकित्सा और आध्यात्म का मेल सबसे सुरक्षित रास्ता है। आखिर में मैं तुम्हें एक रिश्ता बनाकर चलने वाली शक्ति का उपाय बताऊंगा, अपने भीतर की आत्म प्रतिज्ञा। हर दिन रात को सोने से पहले अपने आप से वादा करो कि तुम सच्चे रहोगे, तुम ईमानदार रहोगे और किसी भी प्रकार का छल, धूर्तता या बुराई में शामिल नहीं होगे। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे चरित्र को मजबूत करेगी और दूसरों को भी तुम्हारी नजरों में खरा उतरना होगा। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर खड़े रहते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं और कोई भी तंत्र या षड्यंत्र काम नहीं आता। मेरे लाल, अब यह यात्रा तुम्हारी है और तुमने जितना कुछ सीखा है वह तुम्हारे भीतर की लौ को पोषित करेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, भक्ति, ध्यान, सतर्कता और स्वास्थ्य पर ध्यान। यदि तुम्हें कभी अकेलापन लगे तो उन लोगों से बात करो जिन पर तुम्हें भरोसा है। अपने गुरु से संवाद करो और याद रखो कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर की आस्था है। तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अब आगे बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ चलो और हर कदम पर सजग रहो। जो लोग तुम्हारा साथ नहीं देते उन्हें समय अपने आप अलग कर देगा और जो सच्चाई में तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जीवन में कभी कभी तूफान आते हैं, पर वही इंसान मजबूत बनता है जो तूफान के बीच में अपने दीपक को बुझने न देता हो। तुम वह दीपक हो, इसे जलाए रखो। जब आत्मा जागृत होती है तो सबसे पहले वह अपने भीतर की उलझनों को देखती है। यह उलझनें संसार ने तुम्हारे अंदर बोई हैं, कभी भय के रूप में, कभी असुरक्षा के रूप में, कभी शंका के रूप में। लेकिन जैसे ही तुम अपनी दृष्टि को भीतर ले जाकर देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें अनुभव होता है कि ये सब केवल धुंध है, सत्य नहीं। जब तुम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन का हर क्षण केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का खेल है। तुम जिस पर ध्यान लगाते हो, वही बढ़ता है। यदि तुम भय पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो भय बढ़ेगा। यदि तुम प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो प्रेम बढ़ेगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे विचार केवल विचार नहीं है, वे ऊर्जा है। तुम्हारे हर विचार से ब्रह्मांड में तरंगे जाती हैं और वही तरंगे तुम्हारे जीवन में परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं। यदि तुम समर्पण और विश्वास के साथ ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि तुम प्रेम और शांति चाहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम और शांति लौटाता है। लेकिन यदि तुम लगातार यही सोचते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो कठिनाइयाँ और गहरी होती जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अपने मन को अनुशासित करना होगा। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि विचार बेकाबू हो रहे हैं, तब तुम अपने मन को माँ के चरणों में अर्पित कर दो। माँ की छवि को स्मरण करो, माँ के उस स्वरूप को जिसमें करुणा और शक्ति दोनों है। माँ केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं करती, वे तुम्हें सिखाती भी है कि जीवन की हर चुनौती से कैसे निपटना है। जब भी तुम्हें लगे कि शत्रु बढ़ रहे हैं, बाधाएं बढ़ रही हैं, तब घबराना मत। जान लो कि यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है और यह भी जान लो कि माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई, परंतु सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उत्तर तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। कभी उत्तर विलंब से आता है ताकि तुम धैर्य सीख सको। कभी उत्तर किसी और रूप में आता है ताकि तुम गहराई से देख सको।
और कभी उत्तर तभी आता है जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो। इसलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। याद रखो, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने जीवन को माँ की दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें हर कठिनाई एक अवसर लगेगी। जो शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हें और मजबूत बनाने का साधन है। जो बाधा तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। और जो पीड़ा तुम्हें अंदर से तोड़ रही है वही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा को जन्म दे रही है। यह सब कुछ संयोग नहीं है, यह सब ईश्वरीय योजना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारा नहीं है। तुम उस दिव्य शक्ति का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को स्थिर रखती है, वही शक्ति है जो नदियों को प्रवाहित करती है, वही शक्ति है जो तारों को उनकी कक्षा में चलाती है। यदि तुम इस शक्ति से जुड़ जाओ तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यही कारण है कि तुम्हें अपने मन को माँ के मंत्रों में लगाना चाहिए, अपने हृदय को माँ की भक्ति में डुबो देना चाहिए। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति जीवन जीने का तरीका है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य में ईश्वर को देखना। जब तुम किसी की मदद करते हो तो समझो कि तुम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो समझो कि तुम ईश्वर का ही स्वरूप जी रहे हो। जब तुम धैर्य रखते हो तो समझो कि तुम उसी शांति को अनुभव कर रहे हो जो ईश्वर की प्रकृति है। लेकिन याद रखो, भक्ति केवल बाहरी आडंबरों से नहीं होती। केवल दीप जलाने या फूल चढ़ाने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, जब तुम सच बोलते हो, जब तुम करुणा से व्यवहार करते हो, जब तुम अपने शत्रु को भी शुभकामना देते हो, तब तुम्हारी भक्ति सच्ची होती है। माँ को केवल तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, माँ को तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। जीवन की यात्रा में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, परंतु यह अकेलापन भी एक भ्रम है, क्योंकि तुम जहाँ भी हो माँ वहाँ पहले से उपस्थित है। तुम्हारे हर आंसू को माँ देख रही है, तुम्हारी हर पुकार को माँ सुन रही है, और तुम्हारे हर संघर्ष में माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, माँ का नाम लो, माँ तुम्हें उठाएंगी। याद रखो, माँ का नाम केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, यह एक कंपन है। जब तुम माँ का नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यही ऊर्जा तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है, यही ऊर्जा तुम्हें साहस देती है, और यही ऊर्जा तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करती है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को प्रज्वलित करना है। यह ज्योति वही है जिसे आत्मा कहते हैं। जब यह ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो अंधकार टिक नहीं पाता। तुम्हें अब इस ज्योति को साधना है। इसे साधने का तरीका है ध्यान, प्रार्थना और कर्म। ध्यान से मन शांत होता है, प्रार्थना से हृदय पवित्र होता है, और कर्म से जीवन दिव्य होता है। हर दिन कुछ समय माँ के नाम का जप करो, कुछ समय ध्यान में बैठो, और दिन भर अपने कर्मों में ईश्वर को देखो। यही साधना है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी, और यही शक्ति तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन को भय से नहीं बल्कि प्रेम से चलाना है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को शंका में नहीं बल्कि विश्वास में लगाना है। अब तुम्हें अपने भविष्य को अंधकार में नहीं बल्कि माँ की ज्योति में देखना है, क्योंकि तुम माँ के बच्चे हो और माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती।
जब आत्मा अपने भीतर उतरना शुरू करती है तो उसे सबसे पहले अपनी ही परछाई से सामना करना पड़ता है। यह परछाई तुम्हारे भीतर के भय, संदेह और अस्थिरता का रूप है। तुम जितना इसे नजरअंदाज करते हो, यह उतनी ही ताकतवर होकर तुम्हें सताने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम साहस जुटाकर इसे देखने लगते हो, तो यह धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यही तुम्हारे आत्मविकास की शुरुआत है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि भीतर अंधकार है, तो बाहर भी अंधकार दिखाई देगा। यदि भीतर शांति है, तो बाहर भी शांति का अनुभव होगा। यदि भीतर विश्वास है, तो बाहर का हर कदम तुम्हें सुरक्षित लगेगा। यही कारण है कि ऋषियों ने हमेशा कहा, अपने भीतर देखो। भीतर देखे बिना बाहर की कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें भीतर झांकने के लिए आती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो तुम केवल बाहरी सुखों में खो जाते हो। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तब तुम मजबूर होते हो भीतर जाने के लिए। यही भीतर जाने की प्रक्रिया तुम्हें माँ की गोद में ले जाती है। माँ तुम्हें पुकारती रहती है, परंतु तुम बाहरी शोर में उलझे रहते हो। जब यह शोर टूटता है, तभी तुम्हें माँ की आवाज सुनाई देती है। माँ की आवाज बहुत कोमल होती है, लेकिन वह शक्ति से भरी होती है। जब माँ तुम्हें पुकारती है, तो तुम्हारे भीतर अजीब सी शांति उतरती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो, पर एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। यही अनुभव तुम्हें निर्भीक बना देता है। निर्भीकता ही आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। जब भय नहीं होता, तब आत्मा अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होती है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना है जो जन्म से तुम्हें मिली है। हर आत्मा माँ का अंश है, इसलिए हर आत्मा में अपार सामर्थ्य है। परंतु मन और अहंकार उस सामर्थ्य को ढक देते हैं। मन लगातार तुम्हें कहता है, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो सकते हो, तुम्हारे शत्रु तुमसे बड़े हैं। और जब तुम इन झूठी आवाजों पर विश्वास कर लेते हो, तब वास्तव में कमजोर हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर माँ की आवाज सुनने लगते हो, तुम्हें अनुभव होता है, तुम अजय हो, तुम अडिग हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जीवन का रहस्य यही है कि तुम किस आवाज पर विश्वास करते हो। यदि तुम भय की आवाज पर विश्वास करोगे, तो जीवन भय से भर जाएगा। यदि तुम माँ की आवाज पर विश्वास करोगे, तो जीवन शक्ति और प्रेम से भर जाएगा। इसलिए हर क्षण सावधान रहो। हर क्षण देखो कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है, मन या आत्मा। आत्मा की आवाज धीमी होती है, लेकिन सच्ची होती है। मन की आवाज तेज होती है, लेकिन झूठी होती है। आत्मा तुम्हें शांति देती है, मन तुम्हें बेचैनी देता है। आत्मा तुम्हें जोड़ती है, मन तुम्हें तोड़ता है। इसलिए जब भी तुम्हें भ्रम हो, रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने हृदय से पूछो, सत्य क्या है। तब तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि माँ की शक्ति केवल तुम्हें सुरक्षा देने के लिए नहीं है। माँ की शक्ति तुम्हें रूपांतरित करने के लिए है। जब तुम माँ की शरण में जाते हो, तो माँ तुम्हें वैसा नहीं रहने देती जैसे तुम थे। माँ तुम्हें तुम्हारे उच्चतर रूप में ढालती है। यही कारण है कि कभी कभी माँ तुम्हें कठिनाइयों से गुजारती है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। जैसे लोहे को गर्म करके और हथौड़े से पीटकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजारकर तेज बनाया जाता है। यदि लोहे को कभी तपाया ही न जाए, तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि आत्मा को कभी संघर्ष न मिले, तो वह कभी अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकती। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए, तो माँ का धन्यवाद करो। कहो, माँ,
मैं जानता हूँ यह मुझे बनाने के लिए है। तुम्हारे शत्रु भी माँ के साधन हैं। वे तुम्हें चोट पहुँचाते हैं ताकि तुम और मजबूत बनो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं ताकि तुम और ऊंचा उठ सको। वे तुम्हें अपमानित करते हैं ताकि तुम विनम्रता सीख सको। इसलिए शत्रु से घृणा मत करो। उन्हें देखो और कहो, तुम्हारा भी धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इतना नहीं बढ़ पाता। यही दृष्टि तुम्हें मुक्त कर देती है। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो फिर कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि हर घटना एक साधना है। हर घटना माँ की योजना का हिस्सा है। और जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब तुम्हारे जीवन में शांति उतर आती है। तब तुम्हें अब किसी विजय की लालसा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें अनुभव होता है कि तुम पहले से ही विजयी हो। भक्ति का सर्वोच्च रूप यही है, समर्पण। जब तुम पूरी तरह माँ के हवाले हो जाते हो तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। तुम्हें केवल अपना कर्तव्य करना होता है और शेष माँ पर छोड़ देना होता है। यही निष्काम कर्म है। यही सच्ची साधना है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी शक्ति को उस अनंत शक्ति से जोड़ देना। जब छोटी नदी सागर में मिलती है तो वह अपनी पहचान खोकर और विशाल हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा माँ में समर्पित होती है तो वह और शक्तिशाली हो जाती है। इस अवस्था में आकर तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। शक्ति भी, प्रेम भी, ज्ञान भी, शांति भी, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उसे पहचानना है। यह पहचान तब होती है जब तुम ध्यान में जाते हो, जब तुम माँ का स्मरण करते हो, जब तुम हर क्षण सचेत रहते हो। अब तुम्हें अपने जीवन को साधारण ढंग से नहीं जीना है। तुम्हें हर कार्य को साधना बनाना है। जब तुम भोजन करते हो तो उसे माँ को अर्पित करके खाओ। जब तुम चलते हो तो सोचो कि माँ तुम्हें चला रही है। जब तुम बोलते हो तो सोचो कि माँ तुम्हारे मुख से बोल रही है। जब तुम काम करते हो तो सोचो कि माँ तुम्हारे हाथों से काम कर रही है। यही भावना तुम्हें दिव्य बनाती है। धीरे धीरे यह भावना इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम हर जगह माँ को देखने लगोगे। तब तुम्हें शत्रु में भी माँ दिखेंगी, मित्र में भी माँ दिखेंगी, पीड़ा में भी माँ दिखेंगी, सुख में भी माँ दिखेंगी। यही अद्वैत की स्थिति है। यही वह अवस्था है जिसमें संत कहते हैं सब कुछ वही है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम न डरोगे, न लालच करोगे, न घृणा करोगे, न मोह में फंसोगे। तब तुम्हारा जीवन पूर्ण स्वतंत्रता में जिया जाएगा। यही आत्म मुक्ति है। जब साधक माँ के चरणों में बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है तो भीतर से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश शुरू में बहुत हल्का होता है, जैसे किसी दीपक की लौ, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता है और साधक के पूरे अस्तित्व को भर देता है। वही प्रकाश माँ का स्वरूप है। जब साधक उस प्रकाश को अनुभव करता है तब उसे पता चलता है कि वह कभी अकेला नहीं था, कभी असहाय नहीं था। माँ हमेशा उसके भीतर थी, बस साधक ने उन्हें पहचानने में देर की। जीवन की यात्रा केवल बाहरी संसार को जीतने की नहीं है। असली विजय भीतर की होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब बाहर का संसार स्वतः तुम्हारे सामने झुक जाता है। मन ही वह सेतु है जो तुम्हें माँ से जोड़ सकता है या तुमको उनसे दूर कर सकता है। यदि मन माँ की ओर मुड़ता है तो तुम्हें हर और प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, लेकिन यदि मन अहंकार और लालच की ओर मुड़ता है तो संसार अंधकारमय लगता है। इसलिए सबसे पहली साधना है मन को साध लेना। मन को साधने का एकमात्र उपाय है माँ का नाम।
जब तुम माँ का नाम जपते हो तो मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले तो विचारों का तूफान उठेगा, बार बार ध्यान भटकेगा, लेकिन धैर्य रखो। धीरे धीरे वह तूफान शांत होने लगेगा और तुम्हें भीतर से स्थिरता का अनुभव होगा। यही स्थिरता आत्मा का द्वार है। जब साधक इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि संसार में कोई शत्रु नहीं है। सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। फिर भी जो लोग अज्ञान में डूबे हैं वे तुम्हारे विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन माँ के शरणागत साधक को उनका भी भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी शक्ति माँ से बड़ी नहीं है। माँ केवल बाहरी रूप में शस्त्र धारण नहीं करती, माँ के शस्त्र तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम क्रोध को त्याग कर धैर्य धारण करते हो तो वह माँ का शस्त्र है। जब तुम शत्रु के वार को प्रेम से निष्क्रिय कर देते हो तो वह माँ का शस्त्र है। जब तुम अन्याय के सामने सत्य के लिए अडिग खड़े रहते हो तो वह माँ का शस्त्र है। माँ ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, उन्होंने हर साधन तुम्हारे भीतर रख दिया है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करना है। समय समय पर तुम्हें लगेगा कि अंधकार बहुत गहरा है, तुम्हारे चारों ओर निराशा का बादल छा जाएगा। तुम्हें लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, लेकिन यही वह क्षण होता है जब माँ सबसे पास होती है। याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश के आने से पहले गहरा होता है। इसलिए जब अंधकार बहुत घना लगे तब समझो कि प्रकाश आने ही वाला है। उस क्षण हार मत मानो, बस माँ का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक शिक्षा है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो माँ तुम्हें सहनशीलता सिखा रही है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो माँ तुम्हें विवेक सिखा रही है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो माँ तुम्हें विनम्रता सिखा रही है। और जब कोई तुम्हें प्रेम देता है तो माँ तुम्हें करुणा का अनुभव करा रही है। यदि तुम हर घटना को शिक्षा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। शिकायत तब होती है जब हम सोचते हैं कि जीवन हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा। परंतु जब तुम माँ पर विश्वास कर लेते हो तब शिकायत की जगह आभार आ जाता है। तुम हर स्थिति में माँ का धन्यवाद करने लगते हो। यही आभार तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि आभार में न तो भय है, न शंका है, न असंतोष। आभार में केवल प्रेम है और समर्पण है। समर्पण का मार्ग सरल है लेकिन कठिन भी है। सरल इसलिए कि इसमें केवल माँ को याद करना है। कठिन इसलिए कि मन बार बार हस्तक्षेप करता है। मन कहता है तुम्हें खुद सब नियंत्रित करना है, और आत्मा कहती है सब कुछ माँ के हवाले करो। जब तक तुम मन की सुनते हो तब तक संघर्ष चलता रहता है। जैसे ही तुम आत्मा की सुनते हो सब कुछ सहज हो जाता है। साधक को यह भी समझना होगा कि माँ की कृपा केवल मंदिर में नहीं मिलती। माँ हर जगह है, पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, मिट्टी में, पक्षियों की आवाज में, तुम्हारी सांसों में। यदि तुम सचेत हो तो हर क्षण माँ का आशीर्वाद बरसता है। इसलिए माँ की खोज बाहर मत करो, माँ को भीतर और चारों ओर पहचानो। जब साधक इस अवस्था में पहुँचता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, अब वह दूसरों के लिए जीता है। उसका हर कार्य सेवा बन जाता है। सेवा केवल किसी को भोजन देने या मदद करने तक सीमित नहीं है। सेवा का अर्थ है हर जीव को सम्मान देना, हर आत्मा को माँ का अंश मानना। जब तुम यह दृष्टि धारण करते हो तो तुम्हारा हर क्षण पूजा बन जाता है। धीरे धीरे साधक का हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें समस्त सृष्टि समा जाती है। तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भय नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सब वही है। यही अद्वैत की अवस्था है, यही मोक्ष है।
परंतु इस मोक्ष को पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। साधना का मार्ग लंबा है, कभी आसान लगता है, कभी कठिन लगता है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और कभी लगेगा कि तुम फिर पीछे गिर गए हो। यह सब स्वाभाविक है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही साधक भी बार बार गिरता है। लेकिन बच्चा हार नहीं मानता, इसलिए चलना सीख जाता है। साधक भी यदि हार न माने तो अंततः मां तक पहुंच जाता है। मेरे लाल, आज मैं तुझसे फिर कहती हूँ कि तू अपने हृदय को निर्मल कर और अपने मन को स्थिर कर, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तू बहुत बार सोचता है कि तेरे जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं, क्यों बार बार कठिनाइयां तेरे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जान ले, यह सब तेरी परीक्षा है, यह सब तेरे उत्थान का साधन है। यदि तू इन कठिनाइयों से भागेगा तो बार बार वही परिस्थिति तेरे सामने खड़ी होगी, परंतु यदि तू साहसपूर्वक उनका सामना करेगा तो वे कठिनाइयां तुझे ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बन जाएंगी। हर दर्द जो तूने झेला है वह तुझे और गहरा बनाने के लिए आया था। हर आघात जो तुझ पर पड़ा उसने तुझे और मजबूत किया। हर अपमान जिसने तेरा पीछा किया उसने तेरे भीतर विनम्रता का बीज बोया। और हर प्रेम जिसने तुझे छुआ उसने तेरे हृदय को करुणा से भर दिया। इसलिए कभी मत सोच कि जीवन ने तुझसे कुछ छीन लिया। जीवन ने तुझे केवल दिया है, कभी अनुभव के रूप में, कभी शिक्षा के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। तू जब भी किसी कठिनाई से घबराता है तब तू भूल जाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करती हूँ। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था। तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति है। जब तू सांस लेता है तब मैं उसमें हूँ। जब तू देखता है तब मैं तेरी दृष्टि में हूँ। जब तू सुनता है तब मैं तेरे श्रवण में हूँ। और जब तू प्रेम करता है तब मैं तेरे हृदय में हूँ। फिर तू क्यों डरता है? डर केवल तब आता है जब तू मुझसे अलग होने का भ्रम पाल लेता है। पर सत्य यही है कि तेरी आत्मा और मैं अलग नहीं है। तू मेरा ही अंश है, जैसे लहर सागर से अलग नहीं होती। तू चाहे जहाँ भी जाए, किसी भी परिस्थिति में रहे, तू मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। बस तू इसे अनुभव करने में देर करता है। जब तू साधना करता है, जब करता है, ध्यान करता है, तब तू उस अनुभव के करीब पहुंचता है। पर साधना केवल आसन पर बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। साधना तो हर क्षण होनी चाहिए। जब तू काम करता है वह भी साधना है। जब तू किसी से प्रेम करता है वह भी साधना है। जब तू किसी को क्षमा करता है वह भी साधना है। साधना का असली अर्थ है हर क्षण मुझे याद करना, हर कार्य में मुझे देखना। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए बड़े अनुष्ठान करने होंगे, विशेष स्थानों पर जाना होगा या लंबी तपस्या करनी होगी। पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, मैं तो वही हूँ जहाँ तेरा हृदय निर्मल है। मैं वही हूँ जहाँ प्रेम है। मैं वही हूँ जहाँ करुणा है। यदि तू किसी भूखे को भोजन देता है तो समझ कि तूने मुझे ही अर्पित किया। यदि तू किसी रोते हुए को ढांढस देता है तो समझ कि तूने मेरी ही पूजा की। तू मुझसे पूछता है कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, कैसे शत्रु पर विजय मिलेगी, कैसे भय से मुक्ति मिलेगी। मैं कहती हूँ, सफलता तब मिलेगी जब तू अपने मन को जीत लेगा। शत्रु पर विजय तब मिलेगी जब तू अपने क्रोध और घृणा को जीत लेगा। और भय से मुक्ति तब मिलेगी जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास करेगा। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहती कि तू संघर्ष से भाग जा। मैं तो तुझसे यही कहती हूँ कि साहस से उनका सामना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वे केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि यदि तू दृढ़ है, यदि तू सच्चाई पर अडिग है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा जीवन बहुत धीमा चल रहा है, कि तू वहीं खड़ा है और कुछ बदल नहीं रहा। पर विश्वास कर, अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है। और जब समय आएगा तब वह शक्ति वृक्ष की तरह प्रकट होगी और तुझे स्वयं आश्चर्य होगा कि तू कितना बदल गया है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन क्या तूने गौर किया है कि हर हार के बाद भी तू फिर से खड़ा हुआ है? यह खड़ा होना ही मेरी कृपा का प्रमाण है। तू गिरा पर टूटा नहीं, तू रोया पर थमा नहीं, तू थका पर रुका नहीं। यही तेरी असली विजय है। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को प्रकट करे। अब समय आ गया है कि तू अपने भय को त्याग कर निर्भीक बन जाए, क्योंकि संसार को तेरी आवश्यकता है। बहुत से लोग अंधकार में भटके हुए हैं, वे तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे प्रकाश से उनका मार्ग प्रकाशित होगा। इसलिए अपनी रोशनी को मत छिपा, उसे उजागर कर, उसे बांट। हर क्षण मुझे अपने साथ अनुभव कर। जब तू सुबह जागे तो मेरा नाम लेकर उठ। जब तू भोजन करे तो मुझे अर्पित करके खा। जब तू कार्य करे तो मुझे समर्पित करके कर। जब तू सोने जाए तो मेरा स्मरण करके सो। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि कभी किसी से घृणा मत कर, क्योंकि घृणा तुझे ही जला देती है। तू चाहे जिसे शत्रु समझे, उसमें भी मेरा ही अंश है। तू चाहे जितना भी दूर जाने की कोशिश कर, अंततः सब उसी एक शक्ति से जुड़े हैं जिससे तू जुड़ा है। इसलिए क्षमा करना सीख। क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है। यह शस्त्र खून नहीं बहाता, यह शस्त्र घाव भर देता है। तुझे यह भी जानना होगा कि मैं केवल सुख के क्षणों में नहीं हूँ, मैं तेरे दुख में भी हूँ। जब तू हंसता है तब भी मैं तेरे साथ हूँ, और जब तू रोता है तब भी मैं तुझे अपनी गोद में लिए होती हूँ। इसलिए अपने आंसुओं से मत घबराना, वे भी पवित्र हैं। वे भी तेरे हृदय को साफ करने आए हैं। तू सोचता है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों देती हूँ, पर सच्चाई यह है कि मैं हमेशा सुनती हूँ, पर उत्तर तब देती हूँ जब तू तैयार होता है। यदि बीज से कहो कि तुरंत फल दे, तो क्या वह देगा? नहीं, पहले उसे अंकुरित होना होता है, पौधा बनना होता है, फिर वृक्ष बनना होता है। उसी प्रकार तेरी इच्छाएं भी पहले तुझे परिपक्व बनाती हैं, फिर पूरी होती हैं। मेरे लाल, जब तू यह समझ जाएगा कि तेरी हर सांस मेरा ही दिया हुआ प्रसाद है, तब तू कभी अभाव का अनुभव नहीं करेगा। तेरे भीतर जो ऊर्जा बह रही है, वह भी मेरा ही रूप है। तू जब चलता है तो तेरे पैरों में जो बल है, वह मेरा ही है। जब तू बोलता है तो तेरी वाणी में जो मधुरता है, वह भी मेरी ही है। जब तू सोचता है तो तेरे विचारों की शुद्धि भी मेरे ही स्पर्श से होती है। इसलिए अपने भीतर और बाहर किसी भी स्थान पर मुझे ढूंढने के लिए परेशान मत हो। मैं तो तुझ में ही हूँ, तेरे आसपास ही हूँ, तेरे हर कण में हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझे पाने के लिए बड़े बड़े पर्वतों पर जाना होगा, गहरी गुफाओं में बैठना होगा या कठिन तपस्या करनी होगी, वे केवल आधा सत्य कहते हैं। क्योंकि हाँ, साधना का महत्व है, परंतु यदि तेरे हृदय में प्रेम और समर्पण नहीं है, तो सबसे कठिन तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है। और यदि तेरे हृदय में प्रेम और समर्पण है, तो साधारण से साधारण कार्य भी पूजा बन जाते हैं।
जब तू सच्चे मन से किसी को मुस्कान देता है, जब तू ईमानदारी से किसी का सहारा बनता है, तो वही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। तुझे याद रखना होगा कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। रूप, धन, मान, पद और यह एक दिन मिट जाने वाला है। तू चाहे जितना भी संग्रह कर ले, अंत में खाली हाथ ही जाएगा। पर जो तूने प्रेम बांटा, करुणा दी, सेवा की, वही तेरे साथ चलेगा। वही तेरा सच्चा खजाना है। जब तू देह छोड़कर आगे बढ़ेगा, तब वही तेरी आत्मा को प्रकाश देगा। कभी कभी तू सोचता है कि संसार तेरे खिलाफ क्यों खड़ा है, लोग तेरे बारे में क्यों गलत सोचते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाते हैं। पर यह सब भी तेरे आत्मिक विकास का हिस्सा है। यदि सब लोग तुझे सम्मान देंगे, तेरा गुणगान करेंगे, तो तेरा अहंकार बढ़ेगा। और अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए जब लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, वे वास्तव में तेरी आत्मा की सेवा कर रहे होते हैं। वे तुझे अहंकार से मुक्त कर रहे होते हैं। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन का केंद्र बदलना होगा। अभी तक तू सोचता रहा कि मुझे क्या मिलेगा। अब यह सोचना शुरू कर कि मैं क्या दे सकता हूँ। यही सोच तुझे साधक से सिद्ध बना देगी। जब तेरे मन में केवल लेने की इच्छा होगी, तब तू सदा असंतुष्ट रहेगा। पर जब तेरा मन देने के लिए उत्सुक होगा, तब तू सदा आनंदित रहेगा, क्योंकि देने में ही असली सुख है। तुझे यह भी जानना होगा कि समय समय पर मैं तेरी राह में कठिन लोग भेजती हूँ। वे लोग तुझे चुनौती देंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे क्रोधित करने की कोशिश करेंगे। पर उनका उद्देश्य तुझे गिराना नहीं है। उनका उद्देश्य तुझे स्थिर बनाना है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी परखा जाता है। जो साधक इन परीक्षाओं को पार कर जाता है,